नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, खुल गया आपका नाम का एक साथ 3 पर्चा आ गई, आपके जीवन को बदल देने वाली घटना। दोस्तों, एक साथ 3 पर्चा आ जाना कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, जरूर ही भगवान ने आपको ऐसा चेतावनी दिए होंगे, ऐसी घटना कर दिखाए होंगे जो कि दोस्तों एक साथ 3 पर्चा आपके नाम से आया है। दोस्तों, यह पर्चा देखकर स्वयं बागेश्वर सरकार भी हुए हैरान, क्योंकि दोस्तों पर्ची में ही कुछ ऐसा आया है कि देखकर बागेश्वर बाबा हैरान हो गए। दोस्तों, यह पर्ची में जो आपका नाम से निकला है सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एक पर्चा में आपका धन दौलत का योग के बारे में लिखा है और दूसरी पर्चा में आपकी जो दुश्मन है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, उनका नाम आया है। और दोस्तों, तीसरा पर्चा जो है दोस्तों, वह बहुत ही बड़ी भयानक है। यह पर्चा जब आप सुनेंगे तो आपका एकदम होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों, तीसरा पर्चा आपके लिए कौन सा चमत्कारी घटना लेकर आया है, क्या राज की बात आपको पता चलने वाली है? तो आज की इस वीडियो को आप एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही थोड़ा सा स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप आज की एक एक बात को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तो दोस्तों बाद में आप बहुत ही पछताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, माता रानी की जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, यकीन दिलाते हैं कि माता रानी के आश्रम आशीर्वाद से आपको वह खुशखबरी मिलेंगे जो कि दोस्तों आपका दिन ही बदल जाएगा, आपके सारे कष्ट चुटकी में समाप्त हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अपने पिछले समय में बहुत ही ऐसी परेशानी को झेले हैं, बहुत ही कष्टों का निवारण किया है। आपको जो भी दुश्मन है वह देखना नहीं चाहता था आप दोस्तों, उसे समय अपनी छाती पर पत्थर रखकर आगे बढ़े हैं। आपके जीवन में ऐसा ऐसा कष्ट आया है और दोस्तों उनको सहते हुए आप आगे बढ़े हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको वह दिन नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में आ गया है ऐसा पर्चा कि यही पर्चा आपका भाग बदल देगा और सारे कर्मों का फल देगा। इस 3 पर्चे में एक एक करके आपके जीवन की शैली लिखी है, आपको आगे क्या होने वाली है, क्या मिलने वाली है, और आपके जो भी जलने वाले दुश्मन हैं अब उनका क्या हालत होने वाला है, कौन है वह इंसान जो आपको बहुत ही परेशान कर रहा है। आपके जीवन का सबसे बड़ा कांटा जो इंसान है उसका नाम भी इस पर्ची में आ गया है। साथ ही आपका प्यार, आपका दुश्मन, आपका धन दौलत और आपका परिवार, आपकी मृत्यु, आपके साथ कोई दुर्घटना, सारी चीजें इस पर्ची में आ गई हैं। और आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा टहलका मचाने वाला है। आपके पर्चे में कुछ खुशियों भरी बातें भी निकल कर आई हैं दोस्तों, आपको प्यार भी मिल रहा है, साथ ही संपत्ति के भी योग बन रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हम साथ बनी रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर स्वयं साक्षात महालक्ष्मी की कृपा भी बन रही है। दोस्तों, एक मिनट बहुत कीमती है, इसे बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा। मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए बनी है। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके सबसे बड़े गद्दार दुश्मन का नाम भी पर्चे में निकल आया है, जो स्वयं गुरुजी ने अपने हाथों से निकाला है। और इस नाम को जानकर आप सचमुच में आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इससे ज्यादा आप अंदर से खौफ भी खा जाएंगे, क्योंकि यह आपके अंदर का ही इंसान है, अपना ही है। आपकी मृत्यु कैसे होगी यह भी इस पर्ची में दिया गया है, और आपको कौन धोखा देगा यह भी इस पर्ची में बताया गया है। और यह जो आपको धोखा देने वाला है, आपकी जान लेने वाला है, यह और कोई नहीं बल्कि आपके आसपास ही घूम रहा है। और हम आपको बता दें दोस्तों कि आप इस इंसान को अच्छी तरह से जानते हैं, इस इंसान से आपका गहरा रिश्ता भी जुड़ चुका है। अब आज जो प्रश्न निकल कर आया है, तो यकीन मानिए मित्रों, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से हिला कर रख देगा, क्योंकि आपके जीवन की कुछ काली सच्चाई भी निकल कर बाहर आई है। आपके कुछ बुरे कर्म और कुछ आप भी निकल कर आए हैं जो आपने जाने अनजाने में किए हैं। दोस्तों, सबका हिसाब किताब आज होने वाला है, और आखिर कौन सी खुशी है जो आपको मिलने वाली है और कौन सा पाप है जो आपसे अनजाने में हो गया है, सारी बातें
हम आपको वीडियो में बताएंगे, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। दुनिया है, यह जो संसार है, यह बहुत ही जालिम है, बहुत ही क्रूर है। यह केवल जरूरतों पर चलती है और अपनी मतलब सिद्ध करने के लिए लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आप यहां पर यह गलती कर रही हैं कि आप इस संसार पर कुछ लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। अब याद रखना दोस्तों की यह दुनियादारी है। जरा सी लापरवाही करने वाले लोगों को यह चुन चुन कर खा जाती है। यहां लोग एक दूसरे से केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं और जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक ही संबंध चलाते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब जब तक आप उन लोगों के काम आते रहोगे तब तक भी आपसे भी रिश्ता निभाने के कौन हैं? वही मतलबी और स्वार्थी लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं और आप जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो आपके अपने और शुभ चिंतक होने का दिखावा भी करते हैं। जी हां दोस्तों, यह आपकी कड़वी सच्चाई है। बाहर के लोगों को तो छोड़ो, आपके घर के लोग भी आपकी तभी तक कद्र करेंगे, अभी तक आपकी इज्जत करेंगे जब तक कि आप उनके काम आ रहे होंगे, मतलब कि आप पैसे कमा रहे होंगे जिससे आप उनके मतलब की नहीं रहे। आप पैसा नहीं कमाओगे, आप उनके काम नहीं आओगे तो वे लोग भी आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, आपसे बात तक करना छोड़ देंगे, आपको इज्जत नहीं देंगे, कोई भाव नहीं देंगे, यहां तक कि आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। असल में आप उनके ऊपर एक बोझ बन जाओगे। जी हां दोस्तों, यह दुनिया बहुत ही जालिम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, किसी को भी अपने दिल से ना जोड़ें, क्योंकि लोग दिल में बैठकर ही दगा देते हैं, पीठ पर छुरा घोंप देते हैं। अब बात भी कड़ीडीडीएचबी है, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों, सबसे पहले आप अपने बारे में सोचें, खुद के बारे में सोचें, अपनों के बारे में सोचें, लेकिन आप असल में उल्टा करते हैं। आप पहले अपनों के बारे में सोचते हैं, फिर अपने बारे में सोचते हैं। आप सोचते हैं कि आप मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, एक एक पैसा जुड़ेंगे, पहले अपने परिवार को खुश करेंगे, कपड़े लगते खड़ी कर देंगे, जरूरतें पूरी करेंगे, खाना पीना देंगे, बाद में अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, वैसे तो यह प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, सांसारिक है और सदाचारी है, लेकिन यह प्रवृत्ति कभी कभी जानलेवा भी बन जाती है और मृत्यु का कारण भी बनती है। क्योंकि दोस्तों, एक बात याद रखना कि यहां कोई आपकी परवाह नहीं करता है, किसी को भी आपकी नहीं पड़ी है। इसलिए यदि आप अपने बारे में सोचेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो आप लंबे समय तक मेहनत कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमा पाओगे, खुद भी सुख होगे और उसके बाद ही तो आप अपने परिवार का, अपने लोगों का पेट भर पाओगे, उनके लिए भी रोटी ला पाओगे। तो सोचने की बात है कि यहां पहले आपको अपने बारे में सोचना है। अपना पेट काटकर आप अपना को खुश करने की कोशिश ना करें, ऐसे तो आप खुद ही इतनी कमजोर और लाचार हो जाएंगे कि एक दिन आप मृत्यु के करीब तक पहुंच जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। याद रखना, खुद को बुलाकर इस संसार को खुश करने की कोशिश एक सबसे बड़ी मूर्खता है और एक बहुत बड़ा जाल है, जिसमें अक्सर आप जैसे भोले भाले लोग चले जाते हैं और अंत समय में उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। यहां तक कि जिन लोगों के लिए अपना पेट काट काट कर आपने इतना सब कुछ किया भी, लोग तक आपको भूल जाएंगे, आपकी ओर मुड़कर तक नहीं देखेंगे। जिन दोस्तों इसलिए दोस्तों, पहले अपने बारे में सोचें, अपनों के बारे में सोचें। यही आपके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हमारी आपको सलाह है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ती हैं और आपको बताते हैं कि उन 3 प्रश्नों में आपके लिए क्या निकला है। कुछ बेहद खास है, जानकारी बेहद जरूरी है और आपकी जिंदगी को बदलने के लिए और बहुत बड़ी मुसीबतों से आपको बचाने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा।
बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माँ काली और माँ लक्ष्मी के लिए हमारी भक्ति भी सफल होगी। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, समय बहुत ही कम है। आपको बड़े ही कठोर फैसले लेने होंगे। जरा सी भी लापरवाही यदि आपने दिखाई है तो आपकी इज्जत पर बात आ जाएगी। आपका मुंह काला हो जाएगा। आप किसी के सामने अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बात अब इज्जत पर भी आ गई है। सारी बातें आपको ध्यान से सुननी है और एक भी बात को मिस नहीं कर देना। बस दोस्तों, अंत तक वीडियो में आप हमारे साथ हो नहीं रही है। दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आप मां काली के सच्चे भक्त हैं, मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार जय मां काली कृपा करो, मां लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। मां आपका साथ देंगे और अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो बस जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गुरुजी ने आपके पश्चिम में क्या ऐसा विशेष बता दिया है। कौन सी काली हकीकत आपकी बाहर आ गई है। आपके हाथों कौन सा ऐसा बड़ा पाप हो गया है और कौन सी बड़ी खुशखबरी है जो आपका इंतजार कर रही है, आपके जीवन को बदल कर रख देने वाली है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि कौन सा आपका वह शत्रु है जो आपकी जान लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो सारी बातें ध्यान से समझना। तो सबसे पहली बात वह तो हम आपको बता दें कि आपके घर की दहलीज पर एक बड़ी दिव्य शक्ति आपका इंतजार कर रही है। आप उसे भूल चुके हैं या यूं कहें कि आपको तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वह इतनी शक्ति, इतनी ताकतवर है और आपसे इतना प्रेम और लगाव करती है कि आप हो वह रातों रात मालामाल बना सकती है। बस जरूरत होगी तो आपको उसे जानने की और उसे पसंद करके अपने घर में लेकर आने की। जहां दोस्तों, यही तो हो कमियां हैं जो आपके जीवन में है, क्योंकि आपको कभी किसी ने ऐसे बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं। इन बातों को जानना बहुत आवश्यक होता है। जो इन्हें समझ लेता है वह आगे बढ़ जाता है और रातों रात लखपति करोड़पति बन जाता है। पैसे से अपनी संसार को भर देता है। याद रखना कि सब कुछ दिव्य शक्तियों के हाथ में होता है। आज भी तो एक मोहरा मात्र है। कितना ही प्रयास करें, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा चाय बेचने वाला भी कभी कभी करोड़ों में खेल ले, पता है, और कभी कभी करोड़ों का शोरूम खोलकर बैठा है। इंसान भी सड़क पर आ जाता है, एक मंगा बन जाता है। यह सब दिव्य शक्तियों की कृपा से या उनके नाराज होने से ही तो होता है। तो आपको भी यह समझना होगा। अब वह इतनी शक्ति कौन है, इसे जान लो तो आपका भाग्य अपने आप ही बदल जाएगा। एक बात हम आपको पहले ही बता दें कि यह दिव्य शक्ति कोई पढ़ाई नहीं है, आपकी अपनी है और आपसे बहुत प्रेम करती है, बहुत लगाव लगाती है। पीढ़ियों से यह आपकी रक्षा करती चली आ रही है। पहले तो आपके घर के लोग इसके बारे में जानते भी थे, यानी कि पुराने समय में। लेकिन अब नया जमाना है, सब कुछ जल्दी जल्दी में होता है। भाग दौड़ भरे जीवन है, तो लोग कहां दिव्य शक्तियों को याद रखने वाले हैं। सब कुछ भूल चुके हैं, अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति, परंपरा और हमारे इस पवित्र हिंदू धर्म से दूर हो चुके हैं। खैर, अब ध्यान से सुनो। इस दिव्य शक्ति के आपके साथ होने के कुछ बड़ी संकेत भी हैं इनसे कि तुमको आपको बताते हैं। फिर इस दिव्य शक्ति के बारे में बताते हैं और सबसे बड़ी बात कि इसे कैसे अपनी जीवन बिल्ली कराना है और इसकी पूरी कृपा प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनो। सबसे पहला संकेत इसका यही है कि वैसे तो आपके जीवन में बहुत कठिनाई है, समय आपका अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारी मुसीबतों से आपको जूझना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आपकी एक आवाज आती है कि आप जरूर होंगे। आपको लगातार प्रयास करना है और इस सबसे बड़ी बात कि आपको लगातार प्रयास करने की एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष शक्ति भी वहीं से प्राप्त हो जाती है। और वह कहां से हो रही है? वह उसी दिव्य शक्ति से। आप जब टूटने को होते हैं, दुनिया में आपको कोई अपना दिखाई नहीं देता जो आपका साथ दे, तब आपकी अंतरात्मा जो स्थिति शक्ति से जुड़ी है वह आपका साथ देती है और आप फिर से उठ खड़े होते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाते हैं। हताशा और निराशा आपको थका तो जरूर है, लेकिन आपको रोक नहीं पाती है, तो यह जूते भी सकती है।
यह आपको आंतरिक ऊर्जा और फल प्रदान कर रही है। एक दो बार मैं तो ऐसा भी हुआ है कि आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, जैसे कि कोई सड़क के किनारे एक्सीडेंट होना, यह किसी प्रकार का करंट वगैरह लगना या फिर किसी अन्य प्रकार का हादसा, और वह होते होते बच गया। आप बाल बाल उससे बचकर निकल, ऐसा भी इस व्यक्ति की वजह से ही हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जब अपनी परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और आप सोच में डूबे रहते हैं, टेंशन में रहती हैं कि करें तो करें क्या, कहां से बाहर निकले, इस परेशानी से कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तब कोई ना कोई एक इंसान आपकी मदद करने के लिए आगे आ ही चाहता है और आपको रास्ता दिखा देता है, आपकी परेशानी समाप्त करवा देता है। यह भी उसी दिव्य शक्ति की प्रेरणा है। कहने का मतलब यह है कि यह दिव्य शक्ति आपको कभी भी डूबने नहीं थी, कि आप मरने नहीं थी, कि आपका हमेशा साथ देगी। आपके ऊपर एक छाया है जो इस दिव्य शक्ति ने बनाकर रखी है। अब इसकी पूर्ण कृपा आपको कैसे प्राप्त करनी है, यह भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, इस दिव्य शक्ति का नाम भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देंगे तो कि इस कठिनाई भर इस समय में आपको अपने आप पर संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा हम देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर से नियंत्रण खो दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे आप परिस्थितियों में बहती जा रहे हैं और अंदर ही अंदर से टूटते जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, रुक जाएंगे, थक जाएंगे, तो यकीन मानिए कि आपकी जो शत्रु हैं, जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, डूबते हुए देखना चाहते हैं, उनकी तो आनंद का, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। यही तो वह चाहते हैं, इसी का तो इंतजार कर रहे हैं। तो आपको अपने आप में हिम्मत बनाकर रखनी है। आज कठिन समय है, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आप आज लड़ते रहेंगे तो कल अपने कठिन समय से बाहर निकल कर आएंगे और अच्छे समय को अपने जीवन में जरूर लेकर आएंगे। आपके अंदर भाई शक्ति है, इतनी योग्यता है कि आप अपने आप को एक नए मुकाम पर लेकर आ सकें, एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें। दोस्तों, याद रखना कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप कब नाकामयाब हो, नीचे गिरे और आपके ऊपर देखकर भी तालियां बजाएं, आपकी खिल्ली उड़ाई। इसी बात के इंतजार में बैठे हैं कि आपसे भी बहुत जल्दी हैं। अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, आपसे कुछ कहते भी नहीं हैं, लेकिन उनके चेहरे, उनकी बातों से यह अंदाजा तो लग ही जाता है किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों को आपको झूठ साबित करना है। इन लोगों की जो मनसा है, जो इच्छा है, उसे पूरी नहीं होने देना है। आपको चारों तरफ से संभाल कर रखना है और आगे बढ़ना है। याद रखना, परिस्थितियों का क्या है, आज पूरी हैं तो कल अच्छी हो जाएंगे। लेकिन यदि आप खुद ही टूट गए, अपने आप को न संभाल पाए, तो जब अच्छी परिस्थितियां होंगी तब आप उनका आनंद कैसे ले पाएंगे। अब एक बात और, आपके जीवन में पैसे को लेकर कुछ परेशानी चल रही है, कुछ उलझन हैं आपके दिमाग में जो आपको चैन नहीं लेने दे रही हैं, अंदर ही अंदर से आपको खाए जा रही हैं। आप इन बातों को किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं और खुद अपने आप को भी समझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या फैसला लें, कहां से आपका फायदा होगा और कहां से आपका नुकसान होगा। इस परिस्थिति में आप अपने आप को पूरी तरीके से उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में खुशखबरी आने वाली है। उस पैसे को लेकर जो उलझन आपके दिमाग में लगातार बनी हुई है, उसका समाधान निकल जाएगा, हल निकल जाएगा। अब दोस्तों, समस्या, यदि आपके मन में कुछ उलझन ज्यादा है, आपको चैन नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि आप अंदर यह रहे हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं जो आपके अपनों में ही शामिल है और बहुत अनुभवी है। हर एक व्यक्ति के सामने अपनी बातें मत बताना, केवल इसी अपनी व्यक्ति, अपनी शुभचिंतक से अपनी बातें बताना। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात की, आप मां भद्रकाली के लिए मन में भाव रखना, उन्हें याद रखना है। और जबकि आपके जीवन में कष्ट आए तो आप उन्हें याद करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप करना बीज मंत्र है, AUM क्लीजिया। मित्रों, हम पहले भी ऐसे कई वीडियो में बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, मन ही मन है। इस बीज मंत्र का जाप करना और आप देखेंगे कि कैसे परेशानियां, आपकी मानसिक उलझन है,
छू मंतर हो जाएंगी और आप एकदम ऐसे हो भरकर बाहर आएंगे, खिलखिलाते हुए बाहर आएंगे जैसे कि बादलों से सूरज निकलकर आता है। बस एक बात आपको अपने मन में बैठा नहीं है, विश्वास रखना है कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। एक और चीज है, हम आपको बता दें कि भेदभाव यह भी आपके मन में कभी कभी होता है। खासतौर से काम को लेकर कुछ ऐसे काम हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि यह छोटे काम है, तो आप चाहकर भी उन कार्यों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मित्रों, याद रखें, काम कभी छोटा नहीं होता, ना ही काम बड़ा होता है। छोटी और बड़ी तो इंसान की सोच होती है। तो आपको जहां से फायदा हो आप उस कार्य को करें, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी सोच को बड़ी रखें, शुद्र के सकारात्मक रखें, आपकी यही से तरक्की होगी। अब आपको यह भी समझना है कि आपके जो सहयोगी है, सहकर्मी हैं, भी आपसे पूरी तरह से खुश कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही बेहतरीन है। तो ऐसे में जो आपसे जलते हैं उनसे आपकी बहस हो सकती है, किसी बात को लेकर कहासुनी या झगड़ा हो सकता है। थोड़ा सा सावधान रहें, अन्यथा आपके मन में बहुत ही उत्तर पत्र मच जाएगी और आप अपने कार्य से ध्यान हटा देंगे या नहीं कि आपका ही नुकसान हो जाएगा। आप किसी अपने की वजह से थोड़ी से दुखी रहेंगे, आपके मन में उलझन में भी बनी रहेगी। कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो आपको अंदर से दुखी कर देगी। अब एक बात और है दोस्तों, इसे भी आप अपने दिमाग में बिठाई है कि आपके मन में कभी कभी यह भावना आ जाती है कि आप बहुत कुछ हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरों को आखिर कमजोर समझने लगते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं समझते। अपने आगे आपको लगता है कि जो भी कुछ है वह हम ही हैं, जो आपके साथ हैं, बराबर से काम कर रही हैं, उन्हें तो आप कुछ भेजते ही नहीं हैं। ऐसे में आप कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हरकतें कर जाती हैं जो कि उनके मन को धोखा देती हैं। दोस्तों, याद रखना कि यह एक पाप है जो आप अनजाने में कर जाती हैं और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। फिर आपके अपने ही आपको धोखा देने लगती हैं, आपसे दुखी हो जाते हैं और आप एक काम में फिर परेशानियां खड़ी होती हैं। तो मित्रों, आपको यह नहीं करना है। दूसरों को भी महत्व दीजिए, सबके साथ मिलकर ही कार्य होता है, आपसी सहयोग से ही कार्य आगे बढ़ता है। एक और बात मित्रों, कि अगले 3 दिनों में आपके ऊपर काम का दबाव बहुत पड़ेगा। आप तरह तरह के कार्य करेंगे, मानसिक उलझन भी रहेगी, इसलिए आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो अब इस चिड़चिड़ा स्वभाव की वजह से आपको किसी पर गुस्सा नहीं करना है, घर के लोगों पर तो कैसे भी नहीं करना है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। काम पर यदि आपको गुस्सा आया किसी बात को लेकर, तो उसे संभालने की कोशिश करें, उस गुस्से पर नियंत्रण करें, उस गुस्से को अपने घर तक लेकर ना आए और घर के लोगों पर वह ना निकाले। ऐसा करने से आप अपने जीवन में घोर नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। यह गलत कार्य है, इससे आपको दूर रहना है। यह गलतियां नहीं हैं, यह पाप हैं। और पाप क्यों हैं? क्योंकि यह आपके जीवन को बर्बाद कर रही हैं, अंदर ही अंदर आपको खा रहे हैं और आप उनके बारे में पता भी नहीं है। फिर आपके अपने ही आपसे अंदर ही अंदर दुखी रहने लगते हैं। कुछ आपसे बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन आपकी बातों से घायल हो जाती हैं, चोटिल हो जाती है और कुछ कह भी नहीं पाती हैं, तो उनकी अंतरात्मा दुखी होती है और आपके लिए फिर नकारात्मक वातावरण तैयार होता है। ऐसा नहीं करना है मित्रों, इन गलतियों को आपको कभी नहीं करना है। अब दोस्तों, आपके अंदर एक अजीब सी भावना भी आ गई है, यूं कहें कि अच्छी भावना है कि आप कुछ चीजों के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति थोड़ा सा लगाव कम होने लगा है। यूं कहें कि वैराग्य की भावना आपके मन में आने लगी है। माया वह, उसे आप धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं, आपका बौद्धिक विकास हो रहा है। लेकिन इस सब की वजह से आप कहीं अपनी जिंदगी को भी कम करते जा रहे हैं, यानी जीवन से आनंद भी समाप्त हो रहा है। और जो लोग आपसे जुड़े हैं वे तो इस तरह नहीं सोचते हैं, तो उन्हें तो उनके शिष्य की खुशियां चाहिए ही। अब आप ही काम की हो गए हैं, आप नहीं दुनियादारी से मतलब रखते, लेकिन दूसरों को तो मतलब है, तो उनकी खुशियों के लिए आपको भी दुनियादारी में शामिल होना होगा और खुशियां खुद भी भूख नहीं होगी और उन्हें भी देनी होगी। तभी आपकी आंतरिक शांति
कायम रहेगी। कुछ लोगों की बातें आपको परेशान करेंगे। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें आपको असफलताएं मिली थीं। अब उन कार्यों के बारे में चर्चा हो सकती है। जब बात चलेगी तो फिर कुछ ऐसी बातें भी हो जाएंगे जिनको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे, अंदर से दुखी हो जाएंगे। तो थोड़ा अपने आप को संभालना है। इन बातों को किसी भी प्रकार से अपने जीवन में आने नहीं देना है। जो आपको नहीं मिला उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो आपको मिला है उसके बारे में सोचना है और आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, याद रखना कि आप जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन क्या अंदर से ही आपके अंदर जिंदगी बाकी है? मतलब कि खुशियां, आनंद और छोटी छोटी बातों में हंसना, मुस्कुराना, यह आपके जीवन में अभी भी है कि नहीं? थोड़ा सा इसे आपको देख लेना है। याद रखना दोस्तों कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके चेहरे को देखकर ही जी रहे हैं। यानी कि आप जब मुस्कुराती हैं तो भी मुस्कुराते हैं, आप जब दुखी होते हैं तो वह भी दुखी होते हैं। तो आपको दूसरों के लिए भी जीना है, उन्हें भी खुशियां देनी है और अपने मन की चंचल पंखों ही समा नहीं होने देना है, ऐसे ही बनाए रखना है। तो ये सारी बातें हमने आपको बताए हैं, इन पर आपको अमल करना है या अपने जीवन में लागू करना है, शामिल करना है। फिर आप देखें कि बदलाव कैसी होती है। अब हम आपको बताते हैं उस दिव्य शक्ति के बारे में जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। वह दिव्य शक्ति आपकी कुलदेवी हैं। याद रखना कि कुलदेवी हमेशा कुछ की पालनहार होती हैं। आप चाहे उनके बारे में बात करें या ना करें, पूजा करें या ना करें, उन्हें यह सम्मान दे या ना दे, लेकिन वह हमेशा आपके साथ रहती हैं। बस फर्क इतना रहता है कि वह दूर से ही आपको देखनी है और आने वाली विपत्तियों को रोक देती है। सीधे तौर पर आपको फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे कि उसके लिए तो आपको उन्हें आकर्षित करना होगा, जागृत करना होगा, उनका पूजा पाठ करना होगा। तो यदि आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताएं। हम आपको एक विशेष उपाय बता देंगे जिससे आप अपनी कुलदेवी के बारे में जान जाएंगी। आपकी कुलदेवी आपको स्वयं सपने में आकर अपने बारे में बताएंगे। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। 4 लोगों को इस उपाय से अपनी कुलदेवी की जानकारी मिली है, आपको भी मिल जाएगी। अब यदि आप अपनी कुलदेवी को नहीं जानते हैं तो एक कार्य और कर सकते हैं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज के बीचों बीच गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं कुलदेवी के नाम से। और जब तक दीपक जल कब तक अपनी दहलीज के पास थोड़ी देर बैठे रहे, उसे छोड़कर ना चली जाए। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर करें। याद रखें कि कुलदीप जी आपके घर के मुख्य दरवाजे पर ही रहती हैं। उनका स्थान है। जब तक कि आप उन्हें अपने घर में लेकर नहीं आते हैं तो आप उनका दीपक लगाएंगे, उनका सम्मान करेंगे और हाथ जोड़कर कहेंगे कि आप जो भी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपका पूजन करते हैं। आप हमारे घर में आए और हमारे घर में बरकत लेकर आए। हमने अब तक आपका पूजन नहीं किया है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हमें माफी दे। बस आपको इतना करना है। 2 दिन ही आप दीपक लगाएंगे। तीसरे दिन आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी या मिलनी शुरू हो जाएंगी और आपके घर का वातावरण पूर्ण रूप से बदल जाएगा। याद रखना दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय को आप करिए और आप देखेंगे कि आने वाला जीवन कैसे आपका बदल जाएगा। आपके कैसे कामयाबी की एक एक रास्ते खुलने लगेंगे। आपके जो भी सपने हैं वह अब पूरी होने लगेंगे। आपके पिछले समय में जो भी परेशानी थे, जो भी कार्य नहीं बन रही थी दोस्तों, वह देखेंगे कि आप चुटकी में बनना शुरू हो जाएगा। आपकी ऐसी ऐसी उम्मीद की किरण जागेगी कि दोस्तों आपका दिन ही बदल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपका स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़ी बड़ी खुशखबरी आने लगेंगे। आप दोस्तों जिसमें भी हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको डबल मुनाफा मिलेगा। बिजनेस में सभी काम सफलतापूर्वक होते जाएंगे और नए नए ऑर्डर भी आएंगे। जी हां दोस्तों, आज से दिन का अधिक समय रचनात्मक गतिविधियों में व्यतीत होगा, जिससे आप बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहें, इससे आपको नई नई जानकारी हासिल होंगी। युवा वर्ग व्यक्तिगत तथा व्यावहारिक गतिविधियों में बेहतरीन तालमेल बनाकर रखेंगे। आज दिन
फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में व्यतीत हो जाएगा। कहीं रुका हुआ पैसा भी वापस मिलने की संभावना है। परिवार के सदस्यों को आपसे कुछ अपेक्षाएं रहेंगी, आप पूरा करने में समर्थ भी रहेंगे और बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा। कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। आज आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। कुछ विरोधी आपके प्रति अफवाहें फैला सकते हैं, परंतु निश्चिंत रहें, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लोगों का भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा, साथ ही आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं से भी रूबरू करवाएगा। अधिकतर ग्रह आपको बहुत कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी अनुभवी तथा प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे, साथ ही आपकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि आएगी। अपने किसी खास कार्य को पूरा करने में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी विशेष प्रतिभा को उभारने में भी समय दें, इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अच्छी व्यवस्था रखने में ज्यादा कोशिश करनी होगी। इस समय आय की स्थिति भी मंद रहेगी। लाभ के चक्कर में सुरक्षा संबंधी नियमों की अवहेलना ना करें। हालांकि कुछ भरोसेमंद पार्टियों द्वारा आपको आर्डर मिलते रहेंगे। पिछले कुछ समय से की गई गलतियों से सीख लें और आगे बढ़े। इस तरह की कोशिश करने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप मजबूती के साथ एक नई शुरुआत भी करेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बनेगी। ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप लाभदायक साबित होगी। समय और भाग्य दोनों आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं। आत्मविश्वास और आत्मबल प्रबल रहेगा। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति रहेगी तथा संपर्क दायरा भी बढ़ेगा, जो कि भविष्य में आपके व्यवसाय के लिए भी फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।